नमस्कार, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हमारे जो डिपार्टमेंट है उसका सबसे बड़ा उत्सव की मैं बात करूँ, सबसे बड़ा त्यौहार, जैसे देश के अंदर त्यौहार होते हैं आपको पता है, होली है, दीपावली है, दशहरा है, इसी प्रकार से। तो हमारे स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा जो त्यौहार है हम किसको मानते हैं, वो है ओलंपिक गेम्स, जो वर्ल्ड लेवल पे हर 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज भाग लेते हैं। तो वो कब शुरू हुए, प्राचीन में होते थे, उसके पीछे क्या किंवदंतियां थी, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब आधुनिक ओलंपिक शुरू हो गए तो वो हर 4 साल बाद आयोजित हो रहे हैं। तो उस दौरान ओलंपिक्स में उठापटक चलती रहती है कि किस साल क्या घटनाएं घटी, या उस साल किसको मेजबानी मिलनी थी, क्या कुछ होना था, या कौन से ईयर में कहाँ आयोजित हो। मैं उसके ऊपर एक स्पेशल सीरीज आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ, जिसमें हम पूरा ओलंपिक सीरीज को कवर करेंगे। 1896 से लेके 2016 तक के ओलंपिक जो अब तक हुए हैं, उसके दौरान की मुख्य मुख्य बातों को बाई पार्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे, एक एक वीडियो में एक एक पार्ट को। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। और अगर आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जे कोच है, जे प्लेयर, तो ये सीरीज आपके लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स आपके सामने आने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहें हर ओलंपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करें कि जो पहला ओलंपिक था वो 1896 में एथेंस में आयोजित हुआ, ग्रीस की राजधानी। तो उस दौरान आयोजित तो हो रहे थे, लेकिन जो ओलंपिक का जो उद्देश्य था, वो ओलंपिक जो कमेटी थी वो प्राप्त करने में नाकाम उस टाइम तक हो रही थी। क्या उद्देश्य था? कुबर्टिन का एक ड्रीम था, उन्होंने स्टडी किया प्राचीन ओलंपिक खेल्स को कि जो देशों के बीच जो खाई बढ़ रही है राजनीतिक तौर पर, उसको कैसे कम किया जाए। तो उनके दिमाग में आइडियाज आया, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों से डिस्कशन की। पहले वो 10 लोगों से मिले, फिर धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज की उन्होंने यात्रा की, प्रपोजल रखा उन्होंने कि ऐसा कुछ हो सकता है कि हर कुछ साल के बाद देशों के लोग आपस में मिले, एक दूसरे की संस्कृति को समझे, एक दूसरे के कल्चर के साथ जुड़े, तो वहां पे जो ये राजनीतिक विचारधारा की जो खाई है ना, वो कुछ कम हो सकती है। उनका उद्देश्य इस खाई को कम करने का था। लेकिन प्रेजेंट में क्या है, जो कंपटीशन स्पोर्ट्स में बढ़ रहा, आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन, वो उस खाई को और चौड़ा पाट रहा, और चौड़ा कर रहा उसको। तो जो उद्देश्य था ओलंपिक्स गेम को आयोजित करवाने का 1896 में वो शुरू किया गया, लेकिन ओलंपिक गेम्स जो ओलंपिक कमेटी थी वो उसको प्राप्त करने में लगातार नाकाम जो है हो रही थी। शुरुआत में जो समस्या इनको सामना करने पड़ी, जैसे सुविधाओं की कमी थी, हम बात करें। फिर क्या हुआ, इनके सामने जो समस्याएं आ रही थी, मेजबानी की समस्याएं, कि कौन इनको आयोजित करवाए, कोई देश आगे नहीं आ रहा था लगातार इसको आयोजित करवाने के लिए। फिर खिलाड़ी कम भागीदारी इसमें कर रहे थे। शुरुआत में वोमेन्स को इसमें पार्टिसिपेट की अनुमति नहीं थी, सिर्फ मेल्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो इन सारी समस्याओं के बाद भी जो ओलंपिक है वो कोशिश कर रहा था अपने मकसद में कामयाब होने के लिए, लगातार संघर्ष कर रहा था। क्योंकि देखो, मेजबानी जो देश करता था उसके ऊपर खर्च की बहुत बड़ी समस्या थी, बजट की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज के दिन वैसे तो गेम्स के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है, एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, बहुत सारे गेम्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग पैसा भी लगाते हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए अलग अलग जो क्षेत्र की कंपनियां हैं वो भी आगे आती हैं स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए वो बढ़ावा देती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र के लिए, खुद के जो भी सामान मैन्युफैक्चर बनाते हैं, जो भी कंपनियां, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए ओलंपिक के अंदर या जो भी गेम्स होते हैं उसके अंदर पैसा लगाते हैं। हम बात करें एथेंस ओलंपिक की, तो शुरुआत में सिर्फ 14 देशों ने भाग लिया था, और 14 देशों के शुरुआत में सिर्फ 200 लोगों ने 43 मुकाबलों में हिस्सा लिया। और 1896 ओलंपिक के बाद पेरिस को ओलंपिक की मेजबानी के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, और 1900 ओलंपिक में पेरिस ने इसमें पहली बार इसका जो है आयोजन किया। पेरिस में पहली बार जो है महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया, वहां पे उनकी संख्या 20 के आसपास थी। लेकिन जब पेरिस में इनका आयोजन किया जा रहा था, वैसा उत्साह नहीं था जैसा एथेंस में देखने को मिला, क्योंकि कोई चीज पहली बार काफी सालों के बाद आयोजित की जा रही थी, तो वहां पे वो जोश देखने को नहीं मिला जैसा देखने को मिलना चाहिए था। और फिर 1904 का दौर आया, जब
सेंट लुइस में अमेरिका में जो है ओलंपिक आयोजित हुए, तो वहाँ पे ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में अमेरिकी खिलाड़ियों का दबदबा शुरू होता है। वहाँ से चेंजमेंट आनी शुरू होती है, जबरदस्त थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। एक देश एक स्पेशल इवेंट के अंदर अपना दबदबा बनाना शुरू करता है। और लंदन ओलंपिक की बात करें 1908 की, तो ये पहला वो ओलंपिक था जिसमें अलग अलग देशों के खिलाड़ियों ने अपने देश के झंडे तले ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। लेकिन इसी दौरान एक घटना और घटी। 1908 के लंदन ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक के अंदर अमेरिकी खिलाड़ियों ने इल्जाम लगाया ऑफिशियल्स के ऊपर कि ये अपने देश के खिलाड़ियों के ऊपर अपने देश के खिलाड़ियों के लिए कुछ फैसले गलत दे रहे हैं, दूसरे खिलाड़ियों के खिलाफ जो हैं ऐसे फैसले दे रहे हैं जो वो है ही नहीं रियल में, मतलब गलत फैसले दे रहे हैं। पक्षपात की भावना वहां पे पैदा पहली बार जो है किसी देश के खिलाड़ियों ने इल्जाम लगाया था वहां पे। और फिर 1912 में जो ओलंपिक गेम्स हुए वो उसके बाद जो है आपको पता दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है 1914 में। फिर ओलंपिक जो है विश्व युद्ध की भेंट चढ़ जाता है। उसके बाद ओलंपिक्स का आयोजन नहीं हो पाता है और विश्व युद्ध के बाद 1920 में जाके नेक्स्ट ओलंपिक का आयोजन हो पाता है। दूसरे विश्व युद्ध के पहले, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उससे जस्ट पहले 1936 में बर्लिन में ओलंपिक आयोजित होते हैं और उस समय तक ओलंपिक में जो हिस्सेदारी है खिलाड़ियों के भाग लेने की संख्या लगातार बढ़ रही थी। सम्मान बढ़ गया था, खिलाड़ियों का जो है सम्मान खिलाड़ियों को मिलना शुरू हो गया था और जो राजनीति है उसका इफेक्ट जो है खेलों पे भी पड़ने लगा था और धीरे धीरे खेलों के अंदर राजनीति बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगी थी। दुनिया जो है दो हिस्सों में बंटने लगी थी दूसरे विश्व युद्ध से पहले और इसका इफेक्ट खेलों के ऊपर भी जो पड़ने लगा था। तो ये एक मैंने आपको बताया एक कंबाइन सी स्टोरी हमने यहाँ पे कवर की और इसका ईयर वाइज भी हम जो है इसको कवर करेंगे, आप बने रहें साथ में। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो 1896 ओलंपिक को लेके आएगी जिसमें हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ओलंपिक से रिलेटेड बातों को डिस्कशन करेंगे। तो ये इससे रिलेटेड बात थी कि जो ओलंपिक गेम्स, ये हमारी सीरीज चलेगी पूरी, मैं आपको बता रहा हूँ 1896 से लेके 2016 तक के ओलंपिक के ऊपर, वहाँ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट को मैं इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आज की स्टोरी थी, आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारी जो नेक्स्ट सीरीज उसका इंतजार करें। जो नेक्स्ट वीडियो आना इस सीरीज का वो जल्दी लेके आएंगे। तो ये इंटरेस्टिंग होने वाला और इससे हमारा जनरल नॉलेज ही बढ़ेगा क्योंकि हमारा जो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा ये त्यौहार है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर बनाया जाता है। देखो कुछ एक इवेंट्स हैं हमारे, जैसे एशियन गेम्स हैं, आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, फिर ओलंपिक गेम्स हैं, ये वर्ल्ड की बहुत बड़ी सीरीज होती हैं गेम्स की। मान के चलिए गेम्स होते हैं वर्ल्ड के सीरीज, तो कुछ दो देशों के बीच भी हो सकती है, लेकिन ये वर्ल्ड लेवल की इवेंट है। जैसे एशियन गेम्स में आपके एशियन कंट्री भाग लेते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में वही कंट्री भाग लेते हैं जो कभी जिन देशों में अंग्रेजों का शासन रहा। ओलंपिक वर्ल्ड लेवल की संस्था है जहाँ पे सारे ही देश भाग लेते हैं। हालांकि मैंने बताया कि ओलंपिक में उथल पुथल का दौर भी रहा, वो हम कवर करेंगे आने वाले समय के साथ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे 1896 ओलंपिक से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।